मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने रूटीन चेकअप कराया है। रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल। रूटीन चेकअप के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक माहेश्वरी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव के आगमन के चलते आज एसएमएस में असर दिखा। सभी विभागों के साथ अस्पताल परिसर में नजर आई साफ सफाई। तो मुख्य सचिव के आगमन के चलते आज एसएमएस में असर दिखाई दिया है। साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया गया था। सभी विभागों के साथ अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नजर आई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने रूटीन चेकअप कराया। एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे रूटीन चेकअप के लिए सुधांशु पंत, और उनके पहुंचने से पहले सफाई व्यवस्था को लेकर काम किया गया। चुस्त दुरुस्त नजर आई है वहां की सफाई व्यवस्था। तो देखिए एसएमएस अस्पताल में आज असर दिखाई दिया है। मुख्य सचिव के पहुंचने से पहले वहां की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी किया गया है। हनुमानगढ़ के महेश केसवानी की देश में पहली रैंक आई है। जिले के डबली राठान गांव निवासी है महेश। नागरिकों ने महेश की पहली रैंक आने पर खुशी जताई है। तो देखिए नीट यूजी 2025 परीक्षा परिणाम जारी हुआ और महेश केसवानी जो छात्र हैं उनकी देश में पहली रैंक आई है, और इसको लेकर उनके परिवार के साथ साथ जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, काफ़ी खुशी उन लोगों ने जताई है महेश की पहली रैंक आने पर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का आयोजन मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में कलेक्टर नमित मेहता के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान कलेक्टर ने सीएसआर के माध्यम से जल संरक्षण के कार्य हेतु जिले को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अधिक सहयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसा आपको जानकारी है, अभी 5 तारीख से वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है, जल संरक्षण के वहाँ पे काम हो रहे हैं। आज पूरे जिले में सभी जगहों पर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, बड़ी पंचायतों पे और जिला मुख्यालय पे जो हमारे तालाब और बावड़िया है उन पे श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ जो गंगू कुंड है उदयपुर शहर में, आयड के जो हमारा आयड सभ्यता वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे बहुत बृहद स्केल पे लगभग 400-500 व्यक्तियों के साथ श्रमदान का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे जो उद्यमी साथी है उनके साथ भी एक वर्कशॉप करी गई है, उनको इस बात के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां नवरंगपुरा में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मेर शाहपुरा सड़क मार्ग जाम, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लगातार 4-5 दिन से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण, और इनका गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मेर शाहपुरा सड़क मार्ग को जाम कर दिया और विरोध जताया। ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर और पेड़ों की टहनियां लगाकर करीब 2.5 घंटे तक रास्ता अवरुद्ध रखा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से भेजे जा रहे पानी के टैंकर आम ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। इससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार सरपंच मीनाक्षी देवी और संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी दिनों में ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि समझाइश के बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ। अलवर के रेडी थाना क्षेत्र के टहटड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत से लौटते समय कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। दरअसल रास्ते में कुएं के पास 2 आवारा पशु आपस में लड़ रहे थे, जहां पशुओं के बीच से बचने के प्रयास में नीरज हड़बड़ाहट में एक दिशा में दौड़ा और संतुलन बिगड़ने से कुएं में गिर गया। वो लड़ रहे थे बैल। अच्छा, इसके कारण वो गिर पड़ा। फिर कहाँ गया था? धीरज टहटड़ा का।
गया कहाँ था ये? खेत पे रखवाली करने खेत से वापस लौट रहा था ये? वापस उम्र कितनी है इसकी? 22 के लगभग। तो फिर क्या कहाँ भर्ती करवाया पहले? पहले ट्रेनिंग ले गई थी, उसके बाद रेफर कर दिया लोग। तो यहाँ उपचार के दौरान तुमको हाँ, उपचार के दौरान। कितने भाई बहन है? ये 5 भाई है। 5 भाई। और ये नीरज तीसरे नंबर का? हाँ, तीसरे नंबर का है। क्या काम करता है ये? ये मजदूरी करता है। रंग पेंट का काम करता हाँ, मजदूरी। है। आप क्या लगते हो उनके? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर में लखनपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से पिंगौरा गांव निवासी बालाराम की मौत हो गई, जिस पर लखनपुर थाना पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार पिंगौरा गांव निवासी बालाराम खेतों में काम कर रहा था। अचानक डीपी के तारों के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलस गया और अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। वहां पास ही काम कर रहे लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 14/6/2025 को सुबह करीब 6:30 बजे गांव पिंगौरा थानांतर्गत लखनपुर क्षेत्र में एक बालाराम पुत्र प्रसादी जाति ब्राह्मण उम्र करीब 76 साल की कृषि कार्य करते समय और डीपी से तार करंट वायर में करंट आ जाने से और उनकी अर्थिंग जो गया था, उससे उनकी मौके पर डेथ हुई बताई परिजनों की सूचना के मुताबिक। अब उसको यहाँ आरडीएम। और अब खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां पावटा से नारेहड़ा एमडीआर सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल द्वारिकापुरा स्टैंड के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराया, जहां ट्रक में रखी LNT मशीन सड़क किनारे लगे विद्युत पोल पर जा गिरी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ौदा मेव के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल शादी समारोह में जाते वक्त रास्ते में कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो सुरेंद्र कुमार ओझा हैं और सुरजीत कौर हैं, चेतन ओझा, कृष्ण ओझा, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी एक मेड है। कुल कितने घायल है? 6 लोग। 6 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जयपुर जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से? किस काम के लिए? वो फंक्शन था, इसलिए जा रहे थे। तो सभी मामा के घर। सभी लोग एक ही कार में थे? नहीं, हम 3 कारों में थे। 3 कारों में। हाँ। तो इनकी कार की कैसे दुर्घटना होगी? अब मेरे को क्या बताऊँ, आपको मेरे को मिला नहीं है। अभी कह रहे हैं कि कुत्ता आगे शायद मेरे को जो उसने बताया था, कुत्ता आगे तो बैलेंस नहीं है। ज़्यादा कोई की चोट है, कोई ऐसी कोई? अभी मेरे को तो आपके सामने मुझे अभी कोई मिला नहीं है। जो मिले हैं वो तो फिलहाल ठीक है, बाकी चेतन अभी मुझे मिला नहीं है। मैं आया हूँ, मेरे को मेड है, उसका मुझे अभी मिली नहीं मिलती। तो क्या काम करते हैं वैसे? इनका आज़ाद मार्केट में। क्या नाम? आज़ाद मार्केट में कैनवस का काम। आज़ाद मार्केट में क्या है? कैनवस कपड़े का काम। अच्छा, कपड़े का। तो ये आज कितने बजे के आसपास की घटना है? ये अभी 10 क्या टाइम हो रहा है, 12 बजे के आसपास। तो कहाँ बड़ौदा में के आसपास घटना है? दिल्ली मुंबई वाले हाईवे पे? हाँ, दिल्ली में। तो आप क्या लगते हो सरजीत के? यही वो मदर इन लो है। मदद। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, CIU टीम की शास्त्री नगर थाना इलाका में कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार रखने वाले मोहम्मद सलमान उर्फ कबूतर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। आरोपी सक्रिय 777 वसीम मोटा गैंग का सक्रिय अपराधी बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, आर्म्स एक्ट व वसूली के 10 प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला है कि ग्रुप के सदस्यों के साथ बाजार से अवैध वसूली के लिए भय दिखाने अवैध हथियार अपने पास रखता है। फिलहाल हथियार प्राप्ति शोध के बारे में पूछताछ की जा रही है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, DCP साउथ दिगंत आनंद ने
किया है गुजराती गैंग का खुलासा। अंतर्राज्यीय गुजराती गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने से लगातार दबिश दे रही थी पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद खो नागोरियान इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने जयपुर में अलग अलग इलाकों में बना रखे अस्थायी ठिकाने, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी किया करते थे। परिवार की 4 महिलाओं से भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात में शामिल 4 महिलाओं को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। विधायकपुरी थानाधिकारी बीएल मीणा ने कार्रवाई की है। देखिए, वारदात में शामिल 4 महिलाओं को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। विधायकपुरी थानाधिकारी बीएल मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा सिंघम गोपीचंद मीणा का शराब तस्कर के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। 860 पेटी शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश बाजान से अंबापुरा आते समय वीरपुरा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश ब्रांड की शराब परिवहन करने की शिकायत पर सिंघम का एक्शन देखने को मिला है। डीएसपी सिंघम के सुपरविजन में कार्रवाई जारी है। सिंघम गोपीचंद मीणा की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसपी सिंघम के सुपरविजन में कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिंघम गोपीचंद मीणा की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है तस्करों में। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गई रात को श्रीमान एसपी साहब के निर्देश थे कि एरिया डोमिनेशन के तहत जो कि अभियान है, इसमें सख्त और कड़ी कार्रवाई अधिक से अधिक की जाए। इसके तहत हमारे अंबापुरा एसएचओ की टीम और उनके थाने का स्टाफ कार्रवाई में निकले हुए थे, जिन्होंने रात को चेकिंग के दौरान एक एमपी पासिंग ट्रक पकड़ा जो बाजना एमपी साइड से आ रहा था। उस ट्रक को चेक करने पे एमपी निर्मित बियर और देसी शराब होना पाई गई है, जो कुल पेटी गिनने पर 800 पेटी बियर की और 60 पेटी देसी मदिरा की होना पाई गई है। ड्राइवर रिजवान जो कि मंदसौर का रहने वाला है, उससे अनुसंधान चल रहा है। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बदमाश हाथों में हथियार लेकर घूमते नजर आए हैं। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। आधा दर्जन बदमाश सीसीटीवी फुटेज में घूमते हुए नजर आए हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातें इस इलाके में, और इसको लेकर पुलिस गश्त पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर जो है पुलिस गश्त पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी की तस्वीरें, जहां पर चोरों का आतंक दिखाई दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाश हाथों में हथियार लेकर घूमते हुए नजर आए हैं। यानी कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो गए इस तस्वीर से साफ तौर पर नजर आता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो देखिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस गश्त क्या कर रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर के बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव तालिमपुर में नवविवाहिता ने ससुराल वालों के तहत धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग को लेकर की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों का खुलासा किया। मृतका की पहचान मंजा बस्सी थाना तिजारा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा लक्ष्मण राम जी अरुण रोहता से, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम तो बहुत मेंटली टॉर्चर किया है और दहेज के लिए और चाहिए मारी आए ताराचंद्र, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और धर्म परिवर्तन। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एसबीआई बैंक और दौसा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में दौसा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सागर राणा और एसबीआई बैंक के एजीएम
गिरधारी लाल बैरवा रहे। इस अवसर पर बैंक कर्मियों और पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर एसपी सागर राणा ने कहा कि रक्तदान शिविर आयोजित होते रहने चाहिए। रक्तदान कर हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। इसी के तहत आज पूरा भारतीय स्टेट बैंक वर्ल्ड जो ब्लड दिवस है उस पर सभी जगह ये रक्तदान का कार्यक्रम रखे हुए हैं और आगामी बैंक भी इस टाइप के कार्यक्रम करता रहेगा। आज बैंक और दौसा पुलिस की तरफ से एक जो बिल्कुल सम्मिलित वो किया था, ब्लड दान का वो कैंप रखा गया था हॉस्पिटल में। इसके तहत हम लगभग 50 से 70 के बीच में डोनेट करेंगे ब्लड यहाँ पे, और सभी को ये संदेश देते हैं कि आगे से हम इस तरह का बैंक कई प्रोग्राम करते रहेंगे। सर, भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से ही जन सहयोगी और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहा है। इसी के तहत आज भारतीय स्टेट बैंक और यहाँ के पुलिस विभाग दोनों सम्मिलित मिलके रक्तदान जो कि महादान है इसका जो है आयोजन किया गया। इसमें भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी सहयोगी करता है उसमें 50 से 60 लोग जो हैं आज रक्तदान करेंगे और ऐसा ही कार्यक्रम बैंक के द्वारा निश्चित रूप से आगे करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी SBI की टीम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो इनिशिएटिव है ब्लड डोनेशन का, जिससे जानें बच सकती हैं, जिससे अलग अलग पेशेंट्स बच सकते हैं। पूरा हाईवे का डिस्ट्रिक्ट है, कई बार हमने सुना है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ब्लड की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो इसी प्रकार के इनिशिएटिव से पूरी होती है। इसमें SBI के साथ साथ जो दौसा पुलिस है उसकी भी सहभागिता रही है। हमारे भी जवान हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है इस चीज़ के अंदर, और जो दौसा की जनता है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करते हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आज के समय में कितना चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। चूरू जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कबीर शिक्षा समिति संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय धानक समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित कुल 150 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा मृत्यु भोज का त्याग करने वाले और बिना दहेज के विवाह करने वाले नागरिकों का भी सम्मान किया गया। तो धानक समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। संत कबीर जयंती एवं धानक समाज प्रतिभा सम्मान समारोह था। इसमें हमारे समाज के जितने भी सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग आए हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, और हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब भी हमारे बीच आए और हम सबको हौसला बढ़ाया। आज हमारा समाज के कम से कम 150 से ज़्यादा प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया है। और एक ललित जांगीड़ है जिसने अभी लेह लद्दाख जाकर साइकिल पर 69,000 किलोमीटर पैदल चलकर या साइकिल पे चलकर और चूरू का अनुमान बनाया उसने। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लिडिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लिडिया गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर आम लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान आबादी क्षेत्र में और विद्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से संचालित हो रही है। बाल महिला विकास सखी सेंटर संचालिका रंजना पुरोहित एवं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि ये दुकान देर रात 11 से 12 बजे तक खुली रहती है, जहां शराब पीने वाले न केवल अश्लील गालियां देते हैं बल्कि गांव की शांति व्यवस्था भी भंग कर रहे हैं। स्कूल के छात्र और महिलाएं इस वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि नारायण सिंह व अन्य अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और गांव की महिलाओं एवं छात्रों को राहत दिलाई जाए। हमारे शराब की दुकान है, हम आने जाने में परेशानी होती है। वो दारू पीते पूरे दिन, रात को 12 बजे तक भी रहते हैं और पड़े रहते हैं। दारू कपड़े रहते नहीं रहते, वैसे ही पड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रही है हमें। आने जाने वाली महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमें वहाँ से